आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में एक वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, तो आप उसमें उस औरत का बयान सुने और फिर ये ख़ुद आप फ़ैसला करें कि क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। यहूदी सिफ्त उलमा ने अपने अक़ीदों के अंदर मुता और हलाला की जो अक़ीदा बनाया हुआ है और इसको अपने अक़ीदा में शामिल किया हुआ है, नऊज़ बिल्लाह। और ये जो गैर अहमदियों ने इस पर अमल करते हैं उसके नुकसानात क्या हैं और क्या शरीयत उसकी इजाज़त देती है या आपका जहन उसके बारे में क्या कहता है, ये कमेंट करके ज़रूर मुझे अपनी राय दीजिएगा। और पहले आप गुफ्तगू सुने तो फिर इंशाल्लाह मैं इन्हीं की किताबों से हवाले भी आपके सामने पेश करूँगा कि जिसके अंदर इन्होंने इस किस्म के काम करने की इजाज़त दी हुई है, जिसकी वजह से ये ऐसे काम करते हैं और इनके ऊपर इनके अक़ीदा के मुताबिक, गैर अहमदियों के अक़ीदा के मुताबिक, हालांकि ये तो अक़ीदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ऐसा बताया है, ना कुरान पाक में हमें इस किस्म की तालीम मिलती है कि आप इस तरह के काम करें। मगर ये जो इन्होंने यहूदी सिफ्त उलमा ने अपना अक़ीदा बनाया हुआ है वो इन्होंने कहाँ से लिया है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ज़रूर मैं आपका मुंतज़िर रहूँगा कि क्या ये दुरुस्त है जो इन्होंने अक़ीदा बनाया हुआ है। और ये जो जुल्म सितम औरत पर करते हैं, क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है। तो आप सुने और फिर मैं इंशाल्लाह इन्हीं के हवाले ही आपके सामने पेश करूँगा। और ये क्यों इन्होंने इस जैसी गलीज़ और घटिया काम को ये इन्होंने अपने लिए उलमा कराम ने पेश किया। और आज तक कभी किसी मौलवी की बेटी ने, बड़े बड़े मुहद्दिस मुजद्दिद जो इनके गुज़रे हैं, जिन्होंने ये कहा है कि ये मुता और हलाला जायज़ है, क्या किसी ने मौलाना मदूदी की बेटी ने किसी ने अपना मुता करवाया था या हलाला करवाया था? या ये जो उलमा बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा सू, इनकी बेटियों ने मुता या हलाला करवाया है? तो ये जो गरीब दूसरे हैं, जो इनको मानने वाले हैं, जो इनकी पैरवी करते हैं इन उलमा सू की, उनकी बेटियों और बहनों के साथ ये इस किस्म के अक़ीदे जो ऊपर लगाते हैं और इनको फतवे जारी करते हैं कि आपके निकाह टूट गए हैं तो आप मुता करें और हलाला करें। कभी इन्होंने कभी किसी से पूछा है कि क्या आपकी बेटी ने, मौलाना साहब आपकी बेटी को फ़लाँ को तलाक हुई थी, उसने हलाला किया है या नहीं किया, या उसने मुता किया है या नहीं किया? और ये गैर अहमदियों की अपनी ही जो गरीब तबका है उसी की ही बहनों बेटियों पर ये मुल्ला ने अपनी अयाशी के लिए ये इस किस्म के इस्लाम के अंदर पैदा कर दिए हैं फितने, सिर्फ अपनी सहूलत के लिए कि किसी तरह हम पैसा कमा सकें और हम अयाशी कर सकें। तो आप सुने। यही हो रहा है कि मैं अपने शोहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया, फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शोहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शोहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। तो इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है कि कब मैं उनकी माँ बन जाऊँ, भाभी बन जाऊँ, बीवी बन जाऊँ, तो यही सब चलता रहेगा। ये जो मोहतरमा कह रही हैं कि पहले मुझसे मेरे शोहर ने मुझे तलाक दी तो मेरे ससुर ने मेरे साथ शादी की, फिर उसने तलाक दी तो उसने कहा मेरी भाभी बन जाओ, मेरे भाई के साथ निकाह कर लो। ये इनके अक़ीदे के अंदर पाया जाता है। मैं अभी मज़ीद आपको इनकी आगे और भी आवाज़ सुनाता हूँ तो और हवाले भी मैं पेश करूँगा आपके सामने कि ये इनके अक़ीदे में पाया जाता है कि बाप बेटी के साथ ज़ना कर सकता है, बेटी बहू जो है उसके साथ ससुर ज़ना कर सकता है। क्या ये शरीयत इजाज़त देती है इस बात की? आप मज़ीद सुने। संक्षेप में पूरी बात बताइएगा, कब तक है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीना है। शबीना, क्या कहना चाह रही हैं? क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ तो आपके साथ? कम शब्दों में बता दी भैया, चुप रहिए। मेरी शादी सन 2009 में हुई थी और उन लोगों ने ये बहाना रखा कि मुझे 2 साल तक औलाद नहीं हो। इसके बाद मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। उसके बाद में वो बोले कि ना ये बात घर में रखी गई, फिर मेरे ससुर के साथ मेरा हलाला किया गया। उसके बाद लानत हो ऐसे अकीदे पर, जिसके साथ कभी बाप निकाह करता है और उसी के साथ फिर बेटा निकाह करता है, फिर वो तलाक देता है तो दूसरा बेटा निकाह करता है। लानत है ऐसे अकीदे पर। बाद में फिर उन्होंने मुझसे निकाह किया। उसके बाद में फिर उन्होंने मैं सन 2017 में फिर से डिवोर्स दे दिया। फिर मेरे घर वालों ने उनसे बात करी तो कह रहे हैं कि हमारे भाई के साथ हलाला करें। तो मैं सबके लिए तो नहीं गई थी वहाँ। मोहतरमा, जिनको आपने अपना इलाह बनाया हुआ है उन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है और उनके हिसाब से ये जायज़ है
कि ससुर अपनी बहू से कर सकता है, और यहाँ तक लिखा हुआ है कि अपनी माँ से और बेटियों से भी कर सकता है। मैं अपने शौहर के साथ जो है रिश्ता वो कर सकती हूँ, लेकिन वो बाप भाई के ये सभी के नहीं है। मेरे घर वालों ने इस चीज पे वो एतराज करा तो बोले इसे ले जाओ कि हम फालतू में से तोड़ी ना खिलाएंगे बिठाल के, बच्चे तो हो नहीं रहे इसके, इसको अपने घर लेके जाओ, नहीं है जान से मार देंगे। अब क्या चाहती हैं आपके, अब कानून बनना चाहिए क्या? कानून यही कि हम औरतें कोई मजाक तोड़ी ना है, तमाशा बना के रखा हुआ है कि हमारी भी कोई इज्जत है, हमारा भी कोई दिल है, हमें भी दर्द होता है। वो कुछ नहीं समझ के अब मर्दों ने हमें पैर की जूती समझ रखा है, एक पहनी एक उतारी, कब तक ये सब कुछ चलेगा? इसलिए इसमें एक कानून बनना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, ये हलाला चीज खत्म ही हो जानी चाहिए। ये जो गंदगी है इसको खत्म करें, ये जो हलाला है कि ये सब चीजें खत्म हो जानी चाहिए, और इस तरह से तलाक भी नहीं होना चाहिए जब तक कि औरत की मर्जी ना हो। मोहतरमा, इसमें मर्दों का गुनाह नहीं है, इसमें आपका अपना गुनाह है, आपके बड़ों का गुनाह है, क्योंकि आप उस अकीदे में बैठी हैं जिसके अंदर ये सब कुछ जायज़ है। बेटी के साथ जना करना, माँ के साथ जना करना, बहन के साथ जना करना, तो इसमें आप ये ना कहें कि ये मर्दों ने इस किस्म का बना रखा है और जूते के बराबर आपको समझते हैं। जो इस्लाम है वो तो औरत की बहुत इज़्ज़त करता है और कदर करता है। ये आपका अपना ही गुनाह है जो कि आप अल्लाह और रसूल को छोड़कर आप अपने उलमा सू की अतात करती हैं, तो जिसकी वजह से ये सब कुछ आपको देखना पड़ता है। तो इसमें आप ये ना कहें कि ये मर्दों ने इस किस्म का ये हमें बना दिया है और जूती के नोक के बराबर समझते हैं। ये आपका अपना गुनाह है, आपके बड़ों का अपना गुनाह है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तो जब आपके अकीदे ये हैं जो मौलवियों ने अपनी अयाशी के लिए अकीदे अपनी किताबों में लिखे हैं, तो आप लोग उन्हीं के अंदर बैठते हैं और उनको फॉलो करते हैं, और फिर आप लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं। तो मुझे दुख भी इसी बात का है कि ये इस्लाम को बदनाम किया जाता है, वरना मैं इस किस्म की वीडियो बनाने का बिल्कुल भी कभी कायल नहीं हूँ कि मैं इस किस्म की वीडियो बनाऊँ और उसको जो है वो पब्लिक करूँ कि लोग देखें। बहरहाल मुझे इस बात का दुख है कि आप लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं, तो इस वजह से इस्लाम को बदनाम करने की वजह से दुख हुआ मुझे, तो मैंने ये वीडियो बनाई है और आप लोगों के हवाले में आपके सामने रखता हूँ कि आप लोगों के अंदर तो ये सब कुछ जायज़ है, और ये जान आपकी तब छूटेगी जब आप इन अकीदा से तौबा करेंगे और इनको छोड़ेंगे, तब ही आपकी जान छूट सकती है। जब तक आप अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात नहीं करेंगे, तब तक आप इसी गुमराही में और इसी गंद में ही बैठे रहेंगे और इसी में ही आप बढ़ते चले जाएंगे। रोज़ बरोज़ आपकी तरक्की होती चली जाएगी इसी गंद में। तो अब मैं आपके सामने आप ही के उलमा सू के जो इन्होंने अकीदे बनाए हुए हैं और फतवे दिए हैं वो हवाले मैं आपके सामने पेश करता हूँ, और वो ऐसे गंदे हवाले हैं कि कुछ तो मैं पढ़ूँगा भी नहीं, वो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, और कुछ जो हैं वो मैं आपको पढ़कर सुना दूँगा। जज़ाकल्लाह। तो आप अब जो है वो सुने और मुलाहिज़ा करें कि किस किस्म के इनके अकायद हैं। जी नाज़रीन, तो सबसे पहले मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सब नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपके सामने रखता हूँ। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो ज़माना जैसा कि बनी इसराइल पर आया था, ये उनके कदम ब कदम चलेंगे, यहाँ तक कि अगर किसी इसराइली ने एलानिया अपनी माँ के साथ बदकारी की होगी तो मेरी उम्मत में से भी ज़रूर कोई ऐसा होगा जो ये करेगा। तो सामीन कराम, अभी आपने सुना कि इस लड़की के साथ पहले बेटा करता रहा, फिर बाप करता रहा, फिर बाद में उसी वापस उसी के घर चली गई, फिर उसने भी तलाक दी, तो फिर वो दूसरे भाई के साथ जो है वो निकाह उसका करवाने के लिए तैयार था। फिर यहाँ तक कि उसके माँ बाप को भी कह दिया गया कि आप इसको घर लेके जा सकते हैं, तलाक देते हैं हम। मतलब कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका जो है वो पूरी हुई, और इन्होंने उलमा सू ने पूरी करके इसको दिखा दिया है लोगों को कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पूरी की है। और अब हम आते हैं इन्हीं के हवालों के, जो इनके घर के हवाले हैं, उसके अंदर इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है।
تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ تو یہ جو ان لوگوں کی تعلیم ہے، شیطانی تعلیم نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے اس کو؟ اس پر میں اتنا ہی کہوں گا کہ ڈھیٹھ اور بے شرم دنیا میں بھی دیکھے ہیں، مگر سب پر سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی۔ یہ ان غیر احمدیوں کے لیے ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہابیوں کے مولوی نور الحسن بھوپالی نے لکھا ہے، مطلب کہ جو شخص زنا پر مجبور کیا جائے اس کو زنا کرنا جائز ہے، اس پر حد واجب نہیں۔ یہ سامعین کرام آپ کے سامنے حوالہ ہے، آپ اس کو پڑھیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس عورت کی ماں اور بیٹی اور اس زانی کے لیے حلال ہے، اور اسی طرح اگر کسی کے بیٹے نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تو وہی عورت باپ کے لیے بھی حلال ہے، اور اسی طرح اگر اس کے باپ نے کسی عورت سے زنا کیا تو وہی عورت بیٹے کے لیے بھی حلال ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے، پہلے بیٹا پھر باپ پھر وہی واپس پھر بیٹا، کیا یہ ہو بہو یہی الفاظ انہوں نے پورے اپنے عقیدہ کے مطابق کیے ہیں یا نہیں کیے؟ پھر اسی طرح ان کے ایک اور لکھا ہے کہ ماں، بہن اور بیٹی سے زنا کی اجازت۔ مولوی وحید الزمان نے تو وہابیوں کے لیے بھی اپنی ماں، بہن اور بیٹی سے بھی زنا کرنے کی کھلی اجازت دیتی ہے۔ اب آپ مجھے خود ہی یہ بتائیں، یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے، تو لکھتے ہیں کہ ماں، بہن، بیٹی وغیرہ سے زنا کیا تو اس کو حق مہر کی مثل ادا کرنا پڑے گی۔ یہ ہے ان کا عقیدہ۔ پھر اسی طرح ان کے عقائد ہیں کہ سسر کا بہو سے جمع کرنا۔ مولوی وحید الزمان نے لکھا کہ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنے بیٹے کی بیوی بہو سے جمع کیا تو اس کے بیٹے پر عورت حرام نہیں ہوگی۔ تو کیا جس عورت پر یہ ابھی آپ نے سنا انہوں نے اپنے عقیدہ پر فالو کیا ہے، تو کیا انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ پر عمل کیا ہے یا اپنے علماء سو کے عقیدہ پر عمل کیا ہے؟ یہ آپ خود پڑھیں اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ 7 سے جمع انہوں نے لکھا ہے، یہ اس کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ پھر ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ بھی آپ دیکھیں۔ یہ والا حوالہ آپ پڑھ لیں ناظرین، یہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، تو کیا یہ شریعت اجازت دیتی ہے اس کی؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ تو یہ جو اسلام پھیلا رہے ہیں، کیا یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں یا اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اور دوستوں سے درخواست ہے کہ مجھے ضرور اس کا کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔